वेलकम टू वाइजर बुक्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हर बार डर आपको रोक देता है, तो आज की कहानी शायद आपके अंदर कुछ बदल दे। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बिल्कुल आम था। उसके सपने भी आम थे, लेकिन उसका डर उससे बड़ा था। फर्क बस इतना आया जब उसने डर से भागना बंद किया और उसे समझना शुरू किया। ये कहानी आपको ये नहीं सिखाएगी कि डर खत्म कैसे करें, बल्कि ये दिखाएगी कि डर के साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है। क्योंकि सच यही है, जिंदगी बदलती नहीं है एक ही पल में, वो बदलती है हर उस छोटे कदम से जो आप डर के बावजूद लेते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे और शहर की सड़कों पर हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। हर चीज जैसे किसी अधूरी कहानी का हिस्सा लग रही थी। आर्यव अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास बैठा था। हाथ में फोन था, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। स्क्रीन पर बार बार वही मैसेज खुल रहा था, कल तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है, रेडी रहना। उसने गहरी सांस ली। दिल तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये कोई पहली बार नहीं था। हर बार जब भी उसे कुछ बड़ा करना होता, उसका दिमाग उसी पुराने सवाल में फंस जाता था, व्हाट इफ आई फेल। और यही सवाल उसके सारे सपनों को रोक देता था। आर्यव हमेशा से एवरेज रहा था, न बहुत अच्छा न बहुत खराब, बस भीड़ में एक चेहरा। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने की चाह हमेशा रही। उस रात उसने अचानक खुद से एक अलग सवाल पूछा, व्हाट इफ आई सक्सीड। और ये सवाल उसे अंदर तक हिला गया। अगले दिन ऑफिस जाते समय डर अभी भी था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। जब उसका नाम अनाउंस हुआ तो कुछ पल के लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया। लेकिन उसने खुद को इमेजिन किया कि वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। पहला शब्द बोलना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया, धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो बाहर से कुछ खास नहीं बदला, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। उसने समझ लिया कि एक्शन क्योर्स फियर। इसके बाद उसने रोज एक छोटा रूल बनाया कि हर दिन कुछ ऐसा करना है जिससे डर लगता है। कभी किसी नए इंसान से बात करना, कभी मीटिंग में बोलना, कभी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हर बार डर आता, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, द ओनली वे आउट इज थ्रू। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि डर उसका दुश्मन नहीं, बल्कि ग्रोथ का सिग्नल है। कुछ समय बाद उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला और उसका डर फिर से वापस आ गया। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और कहा कि डर हर लेवल पर रहेगा। उसने एप्लीकेशन भर दी। प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो शुरुआत में बहुत गलतियां हुई। एक दिन तो डेडलाइन भी मिस हो गई और उसे डांट भी पड़ी। वो अकेला बैठकर खुद पर डाउट करने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी मिस्टेक्स को फेलियर नहीं, बल्कि फीडबैक की तरह देखना शुरू किया। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो परफेक्ट बनने की जगह सीखने पर फोकस करेगा। धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगी और उसका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता गया। अब वो दूसरों से अप्रूवल लेने के बजाय खुद डिसीजंस लेने लगा। एक दिन उसने टीम के सामने एक रिस्की डिसीजन लिया और वो काम कर गया। उस दिन उसे महसूस हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पावर मिलती है। पहले वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन अब उसने अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीख लिया था। और जैसे ही उसने कंट्रोल छोड़ना शुरू किया, उसका डर भी कम होने लगा। एक रात टेरेस पर खड़े होकर उसने महसूस किया कि जिंदगी आसान तब होती है जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उसे अकेले रहना पड़ा। पहले उसे लोनलीनेस ने घेर लिया, लेकिन उसने भागने के बजाय खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को समझने का मौका है। उसने अपने डर को एक्सेप्ट किया और खुद पर भरोसा करना सीखा। अब जब भी डर आता, वो उससे भागता नहीं था, बल्कि मुस्कुराकर कहता, वेलकम। इसका मतलब मैं ग्रो कर रहा हूं। अब उसे पता था कि डर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो उससे बड़ा बन सकता है। और उसी एहसास के साथ उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलती जा रही थी। कुछ महीनों बाद जब आर्यव को लगा
कि उसने डर को समझना शुरू कर दिया है, तभी जिंदगी ने उसके सामने एक नया चैलेंज रख दिया। इस बार मामला सिर्फ प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पूरी आइडेंटिटी दांव पर लगने वाली थी। कंपनी ने एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की और उस डील को हैंडल करने के लिए एक लीडर की जरूरत थी। सबकी नजरें आर्यव पर थीं। वही आर्यव जो कुछ समय पहले लोगों के सामने बोलने से डरता था, लेकिन इस बार डर अलग था, गहरा था, जैसे अंदर कहीं छिपा हुआ पुराना डर फिर से जाग गया हो। उसके दिमाग में आवाज आई, ये बहुत बड़ा है, अगर इस बार फेल हुआ तो? उसने महसूस किया क्या कि लेवल बदल गया है, लेकिन डर अब भी वही है। तभी उसे याद आया, फियर नेवर डिसअपियर्स इवन एट हायर लेवल्स। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, एवरी मोमेंट इज अ चांस टू चूज करेज। उस रात उसने खुद को एक बार फिर विजुअलाइज किया, इस बार एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में इंटरनेशनल क्लाइंट्स के सामने कॉन्फिडेंटली बोलते हुए। अगली सुबह उसने हाँ कह दी। शुरुआत में सब कुछ ओवरवेलमिंग था, मीटिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, हर चीज एक साथ आ रही थी। कई बार ऐसा लगता कि वो कंट्रोल खो रहा है, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और कहा, यू डोंट नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। उसने हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया। हर मीटिंग के पहले वो खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलता, आई कैन हैंडल दिस, आई एम कैपेबल। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। एक दिन क्लाइंट मीटिंग के दौरान एक बड़ा सवाल सामने आया, जिसका जवाब उसके पास तुरंत नहीं था। पहले वाला आर्यव शायद पैनिक कर जाता, लेकिन इस बार उसने कामली कहा, लेट मी एनालाइज दिस एंड गेट बैक विद अ बेटर सोल्यूशन। उस मोमेंट में उसे महसूस हुआ कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, क्लैरिटी और ऑनेस्टी ज्यादा पावरफुल है। उस दिन के बाद उसने खुद को एक नई नजर से देखना शुरू किया। अब वो खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को इंप्रूव कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद एक और चैलेंज आया। टीम में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। आर्यव के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो सिचुएशन से बच जाए या फिर उसे फेस करे। उसने खुद से कहा, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एम्पावरिंग। उसने टीम को गैदर किया और कामली सबकी बात सुनी। उसने किसी को ब्लेम नहीं किया, बल्कि सॉल्यूशन पर फोकस किया। धीरे धीरे सिचुएशन सेटल होने लगी। उस दिन उसे समझ आया कि लीडरशिप का मतलब सब आंसर्स होना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में खड़े रहना है। समय के साथ प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया। कुछ विन्स मिली, कुछ लॉसेस भी हुए, लेकिन अब हर फेलियर उसे तोड़ने के बजाय सिखा रहा था। उसने समझ लिया था कि फियर इज नॉट द प्रॉब्लम, योर रिस्पॉन्स टू इट इज। प्रोजेक्ट के फाइनल फेज में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था, जिसमें कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता था। इस बार स्टेक बहुत हाई थे। प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले वो फिर से वही पुराना डर महसूस कर रहा था। हाथ ठंडे, दिल तेज और दिमाग में डाउट्स। लेकिन इस बार उसने डर को हटाने की कोशिश नहीं की। उसने उसे एक्सेप्ट किया और धीरे से मुस्कुराया। फियर इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। उसने खुद से कहा, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई कैन हैंडल इट। अगले दिन जब वो स्टेज पर खड़ा हुआ, तो कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने शुरू किया धीरे धीरे और फिर फ्लो में आ गया। उसकी आवाज स्टेडी थी, उसके शब्द क्लियर थे और उसकी प्रेजेंस कॉन्फिडेंट थी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद रूम में साइलेंस था और फिर धीरे धीरे क्लैप शुरू हुए। लेकिन इस बार उसे क्लैप्स की जरूरत नहीं थी। उसे खुद पर भरोसा था और वही सबसे बड़ी जीत थी। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी जीत ये थी कि आरिफ बदल चुका था। अब वो डर को अवॉइड नहीं करता था, वो उसे एम्ब्रेस करता था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में सर्टेनिटी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन सेल्फ ट्रस्ट हमेशा साथ रह सकता है। कुछ समय बाद उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपनी कंफर्टेबल जॉब छोड़ने का फैसला किया और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की सोची। लोग शॉक्ड थे। कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने डाउट किया,
लेकिन इस बार उसे किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। उसने खुद से कहा, यू आर नेवर स्टक, ओनली अनअवेयर ऑफ चॉइसेस। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार लॉसेस हुए, कई बार लगा कि डिसीजन गलत था, लेकिन हर बार उसने खुद को रिमाइंड किया, एक्शन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे उसका वेंचर ग्रो होने लगा। एक दिन वो फिर उसी टेरेस पर खड़ा था जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। इस बार उसके अंदर शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब उसे आंसर्स नहीं चाहिए थे, उसे बस खुद पर ट्रस्ट था। उसने धीरे से कहा, ट्रस्ट योरसेल्फ नो मैटर व्हाट हैपेंस। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। डर अब भी था, लेकिन अब वो रुकावट नहीं था, वो रास्ता था। और आर्यव अब उस रास्ते पर चलना सीख चुका था। कभी ध्यान दिया है, जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव तब आते हैं जब हम सबसे ज्यादा डरते हैं। आर्यव की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली कहानी अब आपकी शुरू होती है। डर आज भी रहेगा, डाउट्स भी आएंगे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि उस पल आप क्या चुनते हैं, रुकना या आगे बढ़ना। याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, वो हर उस कदम से बनता है जो आप डर के बावजूद लेते हैं। अगर इस कहानी में आपको खुद का एक हिस्सा दिखा, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। वही आपकी ग्रोथ की शुरुआत है। आज एक छोटा स्टेप लीजिए, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। किसी से बात करना, कोई डिसीजन लेना, या बस खुद पर भरोसा करना। अगर आप ऐसी और रियल रिलेटेबल कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वाइजर बुक्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट्स में जरूर बताइए आज आप कौन सा डर फेस करने वाले हैं। क्योंकि सच यही है, जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद से कहते हैं, डर लग रहा है, फिर भी मैं करूंगा।